मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ। इंजीनियरिंग जॉब ही है। तो मेरा सवाल ये था कि किसी भी काम में जाते हैं शुरुआत में तो वो नया होता है, नॉवेल्टी होती है उसमें। उसके बाद एक टाइम के बाद वो रूटीन बन जाता है और मंडेन हो जाता है, बोरिंग सा भी हो जाता है। तो मैं ये भी सोच रहा था कि आप निकले थे कॉर्पोरेट जॉब से, तो आपने क्या सोचा और क्या, मतलब कैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए वहाँ से यहाँ तक? और मतलब उसमें जो प्रॉब्लम्स या जो भी दिमाग में आती हैं चीज़ें, जो हिंड्रेंसेस मेंटल, तो वो कैसे क्लैरिटी आई आपको? नहीं, मैंने कुछ किसी खास समय पर विशेष नहीं सोचा। कॉरपोरेट जॉब मुझे कभी करनी ही नहीं थी। तो मैं तो जब मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ रहा था, मुझे तब भी स्पष्ट था कि ये तो नहीं करना है। बैठो। मेरा कॉरपोरेशंस में या जो शेयर होल्डर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, उसमें कभी कोई रुझान था ही नहीं। पता नहीं सुनने में कैसा लगेगा, लेकिन मैं जिस दिन IIM पहुंचा था अहमदाबाद, उसी दिन पहुंचा हूँ। और उस दिन मैं बहुत रोया था कि मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ। और पहले ट्राइमेस्टर के बाद मैंने मन बना ही लिया था कि इसको छोड़ ही देता हूँ। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे वहाँ सेकेंड और थर्ड में वहाँ पर गांधी आश्रम था। वहाँ एक NGO चलता था। गांधी आश्रम गया था ऐसे ही घूमने। वहाँ वो दिखा बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चला गया। मैंने कहा मैं भी पढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा आ जाया करो। तो मैं वहाँ जाने लगा। वहाँ जाने के लिए भी खर्चा लगता था, और मैं जाता था तो मुझे लगता था बच्चों को दे ही दूँ कुछ। लगभग रोज़ ही जाने लगा। तो कभी उनके लिए कुछ, कभी कुछ, कभी कोई कपड़ा, कभी पेंसिल, बुक, कुछ खाने का, ऐसे ले जाने लगा। वो बच्चे काफ़ी सारे थे तो थोड़ा खर्चा होता था। तो फिर मैंने वही पढ़ाना शुरू कर दिया है सब। तो इस तरह से फिर करके मन लग गया। तो और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर आया तो उसमें मैंने प्लेज करने शुरू कर दिए। तो ऐसे करके खिंच गया। कॉरपोरेट नौकरी करने के लिए MBA मैंने करा ही नहीं था। मैंने कैसे अपने कॉरपोरेट के साल निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले। 32 दांतों के बीच में जीभ कैसे निकालती है अपना समय। विभीषण लंका में कैसे रहता होगा, वैसे ही समय निकालता था। मुझे कैसे पता चलता था कि ये जगह ठीक नहीं है? ये शुरू से ही था। बेईमानी को बहुत जल्दी पकड़ लेता था, और छुटपन, पेटिनेस और दब्बू और डरपोक होना, ये मुझे कभी पसंद नहीं था। और ये काबिलियत मुझ में थी नहीं कि जो देखूं उसको अनदेखा कर दूं। जो चीज़ दिख जाती थी वो दिख जाती थी। तो ये एकदम ही स्पष्ट था, सदा से स्पष्ट था कि ये करना नहीं है। मैं लगातार मौके की तलाश कर रहा था कि और क्या करना है, बस वो बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा था।
और जब थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा तो जिस दिशा में साफ़ होने लगा मैंने उधर ही तेज़ी से चलना शुरू कर दिया, बल्कि निर्माण करना शुरू कर दिया। सिर्फ तलाशा ही नहीं, बनाया। तो 2-2.5 साल के भीतर भीतर स्पष्ट हो गया था कि, और मुझे लगता है इतना समय काफ़ी होता है, एकदम एक इतनी स्पष्टता आ गई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा और जो बिल्कुल मटेरियल एजुकेशन है उसको एक नॉन मटेरियल साइड से जोड़ूंगा। वो नॉन मटेरियल पक्ष आध्यात्मिक होगा, ये एकदम स्पष्ट नहीं था आरंभ में ही। शुरू में मैंने जो क्लासिकल लिटरेचर होता है, शास्त्रीय साहित्य, विशेषकर अंग्रेज़ी का, उसको जोड़ा लीडरशिप से, और उसके कोर्सेज मैंने MBA कॉलेजेस में फ्लोट करे। फिर धीरे धीरे उसमें गहरा उतरता गया। 2008 में मैंने पहली एक्टिविटी बनाई जो उपनिषदों पर आधारित थी, और 2009 में पहली बनाई जो संतवाणी पर आधारित थी। उसका नाम था कबीर इन कैंपस। उपनिषदों वाली एक्टिविटी का नाम था सो सेट द सेजेस। सो सेट द सेजेस। फिर उसके अगले ही साल लोगों को बाहर लेकर के गया पहाड़ों पर। ऐसे चला था काम। देखो, जितनी भी स्पष्टता आ रही हो उधर को बढ़ना शुरू करो। उधर बढ़ के ही और साफ होगा कि किधर को जाना है। बैठे बैठे सोचोगे कि कोई पूरा रास्ता बता दे फिर पहला कदम उठाएंगे, तो तुम पहला कदम ही कभी नहीं उठा पाओगे। आरंभ में हिचक भी होती है और सब धुंधला धुंधला भी होता है। बिल्कुल समझता हूँ, पेट भी पालना है, रोटी कपड़ा भी चाहिए, तो आदमी वो भी देखता है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ना शुरू करो, कुछ करना शुरू करो, वहीं से आगे का रास्ता साफ होता है। कुछ करोगे नहीं, बस विचार करोगे तो कुछ होने से नहीं। जो भी काम गलत करना पड़ रहा है वो एक पूरे तंत्र का हिस्सा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी जगह जो भी आएगा उसको भी वही काम करना है जो आज मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो करता है उसका रोल कहाँ रह जाता है? तुम्हें कैसे पता तुम्हारे बाद जो आएगा जी, वो भी इसी शिविर में मौजूद नहीं है? हो सकता है वो भी मना कर दे, हो सकता है उसके बाद जो आने वाला वो भी मना कर दे। सब अगर मना कर देंगे तो फिर वो काम बंद हो जाएगा ना। और अगर सब यही सोचते रहेंगे कि मैं हट भी गया तो भी ये काम तो चलता ही रहेगा, तो मैं क्यों हटूं, तो वो काम निस्संदेह सदा चलता रहेगा। तो ऐसे नहीं सोचते। ये बड़ा भयानक तर्क है कि अगर मैंने मांस खाना छोड़ दिया तो क्या बकरे कटने बंद हो जाएंगे? कट तो वो रहा ही है, तो मैं खा लेता हूं। दूसरी बात, मर तो वो पहले ही चुका है, उसका मांस लटका हुआ है। मैं नहीं खरीदता तो कोई और खरीदता, तो मैं खा लेता हूं। ये वही तर्क है कि एकदम गंदा काम है, कोई घटिया बेईमानी भरा, जैसा भी होगा मैं नहीं जानता, तुम बताओगे, पर कोई ना कोई तो उसे करेगा ही, और कोई ना कोई उसे करके पैसे बनाएगा, मुनाफा कमाएगा, तो मैं ही कमा लेता हूं। ये गड़बड़ तर्क है, ये नहीं देते। अपने लिए सोचो, उस काम के लिए नहीं। गलत काम करके अगर तुम्हारा अहित हो रहा है तो मत करो। ये मत सोचो कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं पर काम तो चलता रहेगा। अब तुमने कहा कि अगर गलत काम करके
तुम संसाधन पैसे इकट्ठा कर रहे हो आगे कुछ और अच्छा करने के, तो काम करते रहना चाहिए या नहीं। वो निर्भर करता है कि काम कितना गलत है। अब काम अगर ऐसा है जिसमें तुम जानवर मार रहे हो या सीधे सीधे तुम्हारी कंपनी लोगों की जेब काटती है तो तुरंत छोड़ना पड़ेगा। काम अगर ऐसा है जिसमें बस तुम्हारा मन नहीं लगता, एक आंतरिक बेचैनी है, तो कर लो 4-6 महीने, जोड़ लो जो पैसे जोड़ना चाहते हो, किसी तरीके से झेल लो। वो इस पर निर्भर करता है कि काम किस दिशा में कितना गलत है। मेहनत तो करनी ही है, गलत दिशा में मेहनत करके क्या मिलेगा। जान तो लगानी ही है, और हम पैदा किस लिए हुए हैं, सही चीज़ के लिए जान लगाओ ना। उसमें भले ही कोई साथ न दे, भले ही कोई समर्थन न दे, स्वीकृति न दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम 5-10 साल के नहीं हैं, वयस्क हैं, विरोध का सामना कर सकते हैं। बस तकलीफ ये आएगी कि सुख सुविधाओं पर थोड़ी आंच पड़ेगी, वो झेलने को तैयार रहो। देखो, आग से गुजरे बिना न फौलाद बनता है न कुंदन। आग से तो बच ही नहीं सकते, और अगर जिंदगी में आग से नहीं गुजरोगे तो गुजरोगे तो तब भी लाश बनकर गुजरो। उससे पहले जिंदगी में जीते जी ही आग से गुजर लो, जी उठोगे।